अस्सलाम वालेकुम। अभी हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर। आहिस्ता आहिस्ता हम बेसिक से एडवांस की तरफ जा रहे हैं। ये एडवांस की तरफ हमारा कुछ स्टेप है। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो मेनली दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, एक मल्टीटास्किंग और एक मल्टी प्रोग्रामिंग। अब देखने में ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक इनकी डेफिनेशन है और एक इनकी लॉजिक है। डेफिनेशन से लॉजिक समझ नहीं आएगी और लॉजिक जो है वो डेफिनेशन से थोड़ी हट के है। ठीक है, शुरू करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। अब जो मल्टी प्रोग्रामिंग है डेफिनेशन वाइज ये है, द रनिंग ऑफ टू और मोर प्रोग्राम्स और सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन सिमुटेनियसली बाय कंप्यूटर्स यूनिप्रोसेसर। एक सिंगल प्रोसेसर यानी सिंगल किसी सिस्टम का सीपीयू हो, उस पर एक से ज़्यादा जो प्रोग्राम को रन करने की एबिलिटी है उसको कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। इट इज़ रनिंग ऑफ सेवरल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम बाय सिंगल सीपीयू हो गया। इट इज़ नॉन प्रीम्प्टिव। अब ये हम इसके लॉजिक की तरफ आए हैं कि ये नॉन प्रीम्प्टिव है। प्रीम्प्टिव होता है रोकने की सलाहियत, किसी भी चीज़ को रोका जा सके, उसको कहते हैं प्रीम्पशन। और नॉन प्रीम्पशन मीन उसको रोका नहीं जा सकता, यानी ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन इसको रोका नहीं जा सकता जब ये वर्किंग में हो, जब तक ये अपना काम मुकम्मल तौर पर कंप्लीट ना कर सके। द अल्टीमेटिव गोल ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग इज़ टू मेक द सीपीयू बिजी। अब इसके लॉजिक की तरफ आते हैं। अब मल्टी प्रोग्रामिंग का जो फ़ायदा क्या है हमारे पास, अब ये जो एंड वाला हमने पॉइंट देखा है कि इसका गोल ये है कि सीपीयू को बिजी रखना है। इस पे हम बात करते हैं। हमारे पास रैम में बहुत सारे प्रोसेस हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग में हमने बहुत से प्रोसेस रैम में लोड कर लिए हुए होते हैं। ठीक है, ये नहीं कि हमने रैम में सिर्फ एक ही प्रोसेस रखा हुआ है और उसको ही हमने रन करवाना है। मल्टी प्रोग्रामिंग में रैम में हम बहुत सारे प्रोसेस को लोड करते हैं। ये P1 ये प्रोसेस है। अब ये जो प्रोसेस है इनको अपनी बारी पे सीपीयू असाइन किया जाता है। यानी कोई भी काम है, फ़र्ज़ कर लें प्रोसेस हो गया, हमने कोई वीडियो देखनी है, उस प्रोसेस को सीपीयू मिल गया, ठीक हो गया। अब वो जो प्रोसेस जब वर्किंग कर रहा है उसको किसी इनपुट आउटपुट की ज़रूरत पड़ती है, यानी यूज़र से कोई इनपुट आउटपुट वगैरह लेना है तब वो आगे बढ़ेगा वो वाला प्रोसेस, उसको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई है। तो वो अब चला गया इनपुट आउटपुट की तरफ रैम से निकल कर। अब ये मल्टी प्रोग्रामिंग का ये कंसेप्ट है कि वो तो चला गया, अब जो दूसरा प्रोसेस है उसको सीपीयू अपने अंदर ले लेगा और फिर उसको वर्किंग करवाएगा। अगर ये मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट यूज़ ना होता तो वो जो सिस्टम इनपुट आउटपुट की तरफ चला गया तो पीछे से वो खाली रह जाता और सीपीयू बिजी नहीं रहता। द अल्टीमेट गोल ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज़ टू मेक द सीपीयू बिजी। और ये नॉन प्रीम्प्टिव किस तरह है कि जब तक कोई भी प्रोसेस, अब जो प्रोसेस इधर इनपुट आउटपुट की तरफ चला गया, अगर वो ना जाता, उसने जब तक मुकम्मल अपना काम नहीं कर लेना था उससे सीपीयू नहीं लिया जा सकना था। ठीक हो गया, ये होता है नॉन प्रीम्प्टिव। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट में मल्टीटास्किंग की तरफ। अब पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसकी लॉजिक देखेंगे, इसकी लॉजिक क्या है, यानी मेन डिफरेंस क्या है। हमें देखने में तो लग रहा है कि मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग सेम है, लेकिन इसमें डिफरेंस जो है वो समझाऊंगा मैं। अब मल्टीटास्किंग वैसे तो है कि रेफर्स टू एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल टास्क एट ए टाइम, कि बहुत से टास्क जो है वो एक ही वक्त पे सर अंजाम दिए जा सके, ये है मल्टीटास्किंग। और ये एक लॉजिकल एक्सटेंशन है मल्टी प्रोग्रामिंग की। अब वर्किंग इसकी कैसे है, लॉजिक की तरफ आते हैं। इट इज़ प्रीम्प्टिव मीन रोकना, रोका जा सकना। जब हमारा दिल करे हम इसके प्रोसेस को रोक सकते हैं और किसी और को आप सीपीयू अलॉट कर सकते हैं, इसका ये मतलब है। अच्छा, अब इसमें और उसमें फ़र्क क्या है मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग में। मल्टीटास्किंग जो है वो प्रीम्प्टिव है और मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो नॉन प्रीम्प्टिव है। उसको रोका नहीं जा सकता था, इसको रोका जा सकता है। इसमें टाइम शेयरिंग सिस्टम होता है कि हर जो प्रोसेस है उसको हम टाइम अलाट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 10 प्रोसेस हैं, हमने 10 के 10 प्रोसेस को 2-2 सेकंड का टाइम दे दिया है
कि हर प्रोसेस 2 सेकंड चलेगा, उसके बाद उससे CPU लेकर दूसरे प्रोसेस को दे दिया जाएगा। ठीक हो गया। अब इसमें यह है कि रिस्पांस टाइम जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी हर एक प्रोसेस को रिस्पांस मिलता है, बहुत क्विक रिस्पांस होता है। जो मल्टी प्रोग्रामिंग था उसमें रिस्पांस टाइम बहुत स्लो होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर एक प्रोसेस ने अगर मुकम्मल होना था उसमें, तभी किसी दूसरे को मिलना था CPU, लेकिन इसमें सबको 2-2 सेकंड दिए हुए हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई 10वें नंबर पे प्रोसेस है, वो जल्दी उसकी बारी आ जाएगी। ठीक हो गया। ये था जी मल्टीटास्किंग। आजकल जो हमारे लैपटॉप में यूज़ हो रहा है वो मल्टीटास्किंग ही यूज़ हो रहा है। ये जो मैंने नोट्स बनाए हुए होते हैं, ये मैंने लफ्ज़ चुन चुन के आसान यूज़ किए हुए होते हैं। ठीक हो गया। इंशाल्लाह होप्स आपको समझ आ चुकी होगी इन दोनों के बारे में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।